हेलो दोस्तों। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक कैलेंडर और इसके ऊपर ये अगर आपको मार्केट में रहना है तो ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब इकोनॉमिक कैलेंडर होता क्या है, इसके ऊपर मैं 3 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, 3 घंटा समझा सकता हूँ, लेकिन इतना लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे। 15 से 20 मिनट में ट्राई करेंगे समझने का। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। अब देखो, इकोनॉमिक कैलेंडर होता क्या है। इकोनॉमिक कैलेंडर की हम बात करें तो ये सारा एक शेड्यूल है चीज़ों का। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जीडीपी का डेटा आना है, इन्फ्लेशन का डेटा आना है, मान के चलो कि इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है या सेल्स का डेटा आना है। तो सारी चीज़ें ना ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, शेड्यूल्ड होती हैं। तो वो इन सारे शेड्यूल को, इकोनॉमिक शेड्यूल को इकोनॉमिक कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप कहाँ ढूंढ सकते हो? तो investing.com पे, bloomberg.com पे, tradingeconomics.com पे आप जाओगे, वहाँ पे लिखोगे इकोनॉमिक कैलेंडर तो वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखो कैसे इकोनॉमिक कैलेंडर पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को इफेक्ट करते हैं, है ना। इसको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस के मार्केट को देखना, क्योंकि यूएस का मार्केट वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मार्केट है और ये वर्ल्ड के हर एक कोने को हिट करता है। ठीक है, तो अगर यूएस में कुछ भी हो रहा है ना तो उसका इम्पैक्ट आप इंडिया में भी देखोगे। अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड करते हो, अगर आप यूएस के करेंसी पेयर्स ट्रेड करते हो या कोई भी मार्केट में हो, आपको यूएस के डेटा का इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो यूएस का डेटा कैसे प्लान्ड रहता है। पहला वीक जो होता है ना, हर महीने का पहला वीक, उसमें लेबर मार्केट का डेटा, लेबर मार्केट का मेरा क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब क्या, कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है पिछले महीने के कंपैरिजन में, कहीं से तो कंपेयर करना होगा ना, या कितना घटा है या उतना ही है। तो ये पहला वीक का डेटा ये रहता है। दूसरा वीक में इन्फ्लेशन, सीपीआई का डेटा आता है कि कितना इन्फ्लेशन है उस कंट्री में। अभी हम बात करेंगे यूएस का। तीसरे वीक आता है रियल स्टेट का डेटा, कंजम्पशन का डेटा। और चौथे वीक, कंजम्पशन का मेरा मतलब है कि कितना कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रहा है मार्केट में, सेल्स वगैरह, रिटेल सेल्स वगैरह का डेटा, कोर ड्यूरेबल गुड्स वगैरह का डेटा। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे आगे, टेंशन मतलब। फिर उसके बाद फोर्थ वीक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस का डेटा, है ना। तो ये बताता है कि मार्केट में बिजनेसेस, जो बड़े बिजनेसेस हैं, ये क्या सोचते हैं कि उनको इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये मार्केट में करेक्ट टाइम है, और क्या कितना रिटर्न उनको मिल सकता है। तो क्या बेसिकली बिजनेस का मेंटालिटी है, क्या माइंडसेट चल रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। चलो वन बाय वन फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीक 1 की अगर बात करें, लेबर मार्केट डेटा और प्रोडक्शन डेटा, तो देखो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये सारे डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए ना, तो ये भी बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को रीड करना और इसका मीनिंग निकालना भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जून में 56.1 था, जो कि घट के 53 हुआ। मतलब क्या है, कम हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन कितना था, 54। एक्सपेक्टेशन से भी कम हुआ। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेटा है। नेगेटिव है मतलब मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, यूएस डॉलर फॉल होगा इससे। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये देखो 55 था, 55.9 था जून में, जुलाई में 55.3 था। मतलब कम तो हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है मतलब मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, यूएस डॉलर अप। ठीक है, आप यहाँ पे अप ट्रेंड ले सकते हो, अप ट्रेड ले सकते हो। वैसे ही जॉब ओपनिंग की बात करें, देखो जॉब ओपनिंग भी कम हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। कम हुआ है ना। कोई नाइव देखेगा, कोई नॉर्मल बंदा देखेगा, उसको लगेगा कि कम हुआ है मतलब कि मार्केट नीचे जाने वाला है। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। कम तो हुआ है लेकिन जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, यानी जो इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सोच के रखे थे, जो कैलकुलेट करके रखे थे अपने हिसाब से, अपने मॉडल्स को, तो उससे ज़्यादा है। मतलब क्या है कि बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं तो बहुत बुरा सोचा था होने वाला है लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ। तो इसलिए मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है। और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया तो वो चीज़ आपको उस दिन यूएस डॉलर अब दिखेगा। जो जॉब ओपनिंग ज़्यादा है मतलब ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ना। डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चल रही है और मार्केट में डिमांड है, तभी तो जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं नए नए।
अब इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है ना, ये हर हफ्ते आता है, ठीक है। तो अब देखो क्लेम जो है ये बढ़ा है, मतलब ज़्यादा लोग जॉबलेस हुए हैं, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बुरा हाल है, तो मतलब ये नेगेटिव डेटा है। नॉन फार्म पेरोल जो होता है, ये होता है बेसिकली कितने सैलरीड एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड एम्प्लॉयड 84 थे, कम हुए 72, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। अगेन डेटा खराब है लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, इसलिए मार्केट इसको पॉजिटिव ले लेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, क्लासिक एग्जांपल, जितना था उतना ही है और एक्सपेक्टेशन के ही जितना था, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही आया है। तो अब ये जो है ना, इस डेटा को नॉर्मली लोग न्यूट्रल लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है ये न्यूट्रल है, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना आया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, चलने दो जो चल रहा है। अब देखो सीपीआई की बात करें, सेकेंड वीक इन्फ्लेशन का डेटा आता है। इन्फ्लेशन देखो यूएस में 8.6 से 9.1 हुआ है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन था 8.8 का, इतना बढ़ेगा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी बुरा हाल है। अब जब बुरा हाल होता है ना एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, तब मार्केट इसको नेगेटिवली लेती है और नेगेटिवली इसका स्टॉक प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक प्राइस बोल लो, करेंसी पेयर बोल लो, है ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि मान के चलो मेरे को 1 मिलियन का लोन लेना था, अब 1 मिलियन में मेरे को 1% इंटरेस्ट रेट की जगह मेरे को 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, है ना। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा तो मैं लोन नहीं लूँगा, मैं इंतजार करूँगा इंटरेस्ट रेट कम होने का। तो इससे क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाता है। तो इसलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि कंजम्पशन स्लो हो, डिमांड कम हो, ताकि महंगाई कम हो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई कम हो। अब महंगाई कम होगा, उससे क्या होगा, जो जीडीपी है वो स्लो डाउन में जाएगा, ठीक है। तो ये कि जो कि नेगेटिव चीज़ है, जो कि ख़राब चीज़ है। इन्फ्लेशन का बढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना ख़राब चीज़ है, लेकिन लिमिट में बढ़ना अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशन के ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो भी मेरे को बताना, है ना, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो। फिर उसके बाद वही पीपीआई भी देखें, पीपीआई भी इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन साइड का इन्फ्लेशन है, ये भी 0.9 से 1.1 बढ़ा, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है, मतलब ख़राब डेटा है ये। तो ये इसमें यूएस डॉलर इस दिन गिरेगा, वीक होगा। सेल्स की बात करें, चलो देखो कोर रिटेल सेल्स अच्छा आया है, नंबर 0.6 से 1 हुआ, बढ़ा है। जून के कंपैरिजन में जुलाई का डेटा अच्छा है। तो आप देखोगे जब रिटेल सेल्स का डेटा आया ना, उस दिन मार्केट आपको अप मिलेगा। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप जाके देखो मार्केट उस दिन वैसे ही रिएक्ट किया होगा जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ये सारी चीज़ों को नोटिस करता है, आप नहीं करते, मार्केट करता है, बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है, ये क्या है इकोनॉमिक कैलेंडर, लेकिन ये है पावरफुल टूल जो मार्केट को गवर्न करता है। जो आरबीआई की पॉलिसी हो या फिर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी हो, यहाँ से ये सारी डेटा को देख के वो पॉलिसीज़ तैयार की जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रिटेल सेल अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है, मतलब मार्केट पॉजिटिवली लेगा इसको, पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। थर्ड वीक में आते हैं रियल स्टेट। अब देखो रियल स्टेट का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रियल स्टेट का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर मैं घर खरीद रहा हूँ मान के चलो, तो मेरे को फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, मेरे को बर्तन खरीदना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को गाड़ी खरीदना पड़े आने जाने के लिए, है ना। तो एक घर का खरीदना मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है। अगर लोग घर खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब ये है बेसिकली कि डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में बहुत सारी चीज़ों का, ना सिर्फ घर का, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का। अब बिल्डिंग परमिट क्या होता है? बिल्डिंग परमिट बेसिकली ये होता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, है ना, वो कितना यूएस गवर्नमेंट से परमिट लिए हैं घर बनाने का, तो ये बेसिकली बताता है कि कितना घर बन के रेडी होगा, कितना परमिट लिए हैं। एग्जिस्टिंग होम सेल्स ये होता है कि जैसे मैं घर अपना आपको बेच दिया, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल ही नहीं है, आप किसी और से घर खरीद लिए 1-on-1, तो ये होता है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, जिसका डेटा नेगेटिव आया। अब नेगेटिव है मतलब लोग घर कम खरीद रहे हैं, मतलब और भी चीज़ें जो मैं इससे लिंक किया, फर्नीचर वगैरह हो गया, आपका बर्तन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना घर में, तो वो सारी चीज़ें भी, मतलब ओवरऑल डिमांड स्लो हो रहा है, ये हमको यहाँ तक डाटा तो बता रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड स्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है जीडीपी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जॉबलेस क्लेम भी बढ़ रहा है, 44 से 51 हो गया, हर हफ्ते आता है ये डेटा। अब ये देखो फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसमें भी बुरा हाल है, -3.3 से -12.3 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर्टिकुलर स्टेट में, फिलाडेल्फिया में, ये बहुत कम हो गई है मैन्युफैक्चरिंग, -12.3 हो गया। तो जब भी ऐसा होता है ना,
तो ये तो एक स्टेट है। आप दूसरे स्टेट भी देखोगे यूएस का, तो उसमें भी सिमिलर इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि हो सकता है जीडीपी का डेटा खराब आने वाला है। इन्फ्लेशन का डेटा हाई आया, तो ये हमको क्या बताया कि हो सकता है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। ये हमारा प्रेडिक्शन था, है ना। हमने देखा कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, घर लोग कम खरीद रहे हैं, है ना। अब देखो, यह अपना इस वीक का फाइनल वीक का डेटा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, 98.4 से 95.7 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि लोग चीज़ें खरीदना नहीं चाहते हैं। महंगाई इतना बढ़ गया है, बिजनेसेस लोग स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हालत ख़राब है। आप देख रहे हो लोग घर खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि महंगाई है। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी दिख रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं, कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस नहीं है स्पेंड करने का। न्यू होम सेल्स भी देखो, नया घर लोग खरीदते हैं, तो उसका भी डेटा दिखा रहा है कि न्यू होम सेल्स भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जो मतलब आप 10 दिन 20 दिन में नहीं फेंकते हो, ऐसा कुछ कंप्यूटर वगैरह जो ड्यूरेबल होते हैं, जो चलते हैं लंबे समय तक, वो भी देखो 0.5 से 0.3 हो गया, मतलब कम हुआ है, घटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी नेगेटिव सिग्नल है, नेगेटिव है यूएस इकोनॉमी के लिए। लेकिन देखो, ये नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरकास्ट से ज़्यादा आया है। फॉरकास्ट से ज़्यादा है मतलब लोग सोच रहे थे, इन्वेस्टर सोच रहे थे कि बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन उससे तो अच्छा ही परफॉर्म किया है, लेकिन कम है, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म किया है। तो उस वजह से ना मार्केट डाउन की जगह अप जाता है इस दिन, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप शॉर्ट बना के बैठे हो और शॉर्ट की जगह मार्केट स्पाइक कर गया ऊपर की तरफ, आप लॉस में हो। लेकिन ये डेटा को रीड करना भी एक स्किल है, और इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, वो भी मैं डिटेल में घुस के वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सपोर्टिव रहोगे, अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरे को डिटेल में चीज़ें चाहिए। मैं सिर्फ ये अप डाउन ट्रेंड देख के बात नहीं करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म एक स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनो, और उस वजह से मैं इस तरह की वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फेड का इंटरेस्ट रेट देखो 1.75 था, 2.5 हुआ, बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा आया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, डिमांड को स्लो डाउन करने के लिए, इकोनॉमी को कूल करने के लिए। आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं मेंशन करूंगा, वो भी मैं बना सकता हूँ, आप अगर बोलो तो कमेंट्स में बताओ सब चीज़ें। देखो जीडीपी का डेटा नहीं भी आया था ना, तो हम प्रेडिक्ट कर चुके थे कि जीडीपी का डेटा खराब आने वाला है। ऐसा आपने न्यूज़ में सुना होगा, रिसेशन 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 रिसेशन, लेकिन हमने एनालाइज किया प्रॉपर कि क्यों बड़े इन्वेस्टर्स, क्यों इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे रिसेशन। आपने देखा होम सेल्स का डेटा खराब आया, इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। फिर उसके बाद फर्स्ट वीक में देखा हमने कि मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हुई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोर ड्यूरेबल गुड्स देखा कि लोग खरीद नहीं रहे हैं लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें ज़्यादा। तो सारी चीज़ें कंबाइन होकर हमको दिखा रही थी कि जीडीपी खराब आने वाला है, और वही हुआ। ये देखो 1.6 था, -1.6 था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में -0.9 है। मतलब कंसिक्यूटिव दो क्वार्टर यूएस का जीडीपी नेगेटिव रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूएस इज ऑफिशियली इन रिसेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो था एक, कि कैसे आप चीज़ों को एनालाइज करते हो। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो मेरे से पूछना, मैं और क्लियरली आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब बस बोलो, मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो, ये चीज़ हमको डो जोन्स में भी दिख रहे हैं। आप देख रहे हो डो जोन्स फॉल हो रहे हैं। जो लोग बूम में बाय कर रहे थे, वो यहाँ पे बाय करके कोई बैठा है, कोई यहाँ टॉप में बाय करके बैठा है। उन लोग पैनिक में हैं कि यार कैसे गिर रहा है, मैं जब बाय करता हूँ तभी मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप चीज़ों को समझो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो, और फिर देखो क्यों नहीं आप सक्सेसफुल होते हो। बिल्कुल होगे, ज़रूर होगे, लेकिन सिर्फ आप टेक्निकली एनालाइज करोगे गलत है। आपको फंडामेंटली चीज़ें एनालाइज करना होगा। आपको इकोनॉमिक कैलेंडर को समझना आना चाहिए। मेरे को पर्सनली 2 महीना लगा था समझने में, ठीक है। आप 15 मिनट में नहीं समझ सकते। आपको जो भी डाउट है, जो चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है ये। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर फ्यूचर में वीडियो चाहिए। इन्फ्लेशन के ऊपर चाहिए, इंटरेस्ट रेट के ऊपर चाहिए, इकोनॉमिक कैलेंडर का सेकंड पार्ट चाहिए और डिटेल में, है ना। कैसे डेटा को एनालाइज करें, कैसे मार्केट में एंट्री एग्जिट लें,
फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज करके, तो वो सारी चीज़ें मेरे को बताओ, मैं आप उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।